हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 7 एक्सपेरिमेंट विद वोटर्स। सो वोटर से रिलेटेड जो ही आपका चैप्टर है, सो उसी के साथ थोड़े बहुत जो एक्सपेरिमेंट है वो हैं। सो आज इसके जो है हम क्वेश्चन आंसर करेंगे कि किस तरह से इसके आंसर्स को आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आयशा पुट अ पफ्ड पूरी इन अ बोल ऑफ वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट। तो एक पूरी जो है उसने पानी के बाउल में डाली है, जिसके अंदर मतलब एक बाउल में डाली जिसके अंदर पानी है, तो फ्लोट करेगी या फिर सिंक करेगी। और वो पूरी क्या है, पफ्ड है यानी कि फुली हुई है, सो इट वुड फ्लोट। नेक्स्ट यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट। अब स्टील प्लेट अगर आप डालते हैं वाटर पे तो सिंक करेगी या फ्लोट करेंगे। एंड व्हाट वुड हैपन टू अ स्पून, और स्पून के साथ क्या होगा। सो इफ द स्टील प्लेट इज पुट केयरफुली ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, अगर उसको ठीक से डालेंगे सो इट वुड फ्लोट। ठीक है, केयरफुली आराम से अगर डालते हैं तो वो फ्लोट करेगी। एंड हाउएवर द स्पून विल सिंक, और स्पून जो है क्या करेगी, सिंक हो जाएगी। अब देखो प्लेट क्या होती है, ज़्यादा मतलब बड़ी होती है, जैसे स्पून तो आपकी छोटी सी रहेगी, ठीक है, लेकिन प्लेट क्या होगी, ज़्यादा बड़ी होती है, वो ज़्यादा एरिया लेती है, तो इसलिए अगर उसको हम आराम से पानी के अंदर डालेंगे तो फ्लोट करेगी, लेकिन अगर एकदम से डालते हैं तो वो सिंक करेगी। लेकिन स्पून का एरिया जो छोटा होता है इसलिए वो हमेशा स्पून का एरिया छोटा होता है तो वो सिंक करेगी, डूब जाएगी। वुड द कैप ऑफ प्लास्टिक बोतल सिंक और फ्लोट ऑन द वाटर, तो प्लास्टिक बोतल की जो कैप होती है वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन दैट समथिंग फ्लोट ऑन वाटर वाइल। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, अदर्स आएगा, OTHER, अदर सिंक। अब आपने क्या कभी देखा, कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें मतलब आपने अगर उसे डाला है, किसी और ने डाला है, तो वो उसके ऊपर फ्लोट कर रही हो पानी के ऊपर, लेकिन अगर सेम चीज़ को कोई और डालता है तो वो कई बार सिंक करती हैं, यानी कि डूब जाती हैं। सो आपने कभी सोचा है, थिंक हाउ दिस हैपन्स, तो ये क्यों होता है। येस, आई थिंक डैट, अब ये क्यों होता है, व्हेन वाटर डिस्प्लेड बाय एनीथिंग इज ग्रेटर देन इट्स वेट, इट्स फ्लोट ऑन द वाटर, अदरवाइज इट सिंक्स। तब वो कुछ चीज़ें जो फ्लोट क्यों करती हैं, बिकॉज अगर आप पानी में कोई भी चीज़ डाल रहे हैं जो उसके वेट से ज़्यादा है, यानी कि पानी का इक्वली वेट मिला के अगर उसका वेट पानी के वेट से ज़्यादा है उस सरफेस पे, तो वो जो है सिंक करती हैं। अगर वेट जो है कम होता है तो वो क्या करेंगी, फ्लोट करते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम द अदर ग्रुप विच थिंग्स फ्लोट एंड विच सैंक इन द वाटर। अब दूसरे ग्रुप से आपको फाइंड आउट करना है। सो फुटबॉल, अ पीस ऑफ चारकोल एक्सेट्रा फ्लोट ऑन द वाटर, वाइल अ क्रिकेट बॉल एंड अ स्पून एक्सेट्रा सिंक। नाउ आफ्टर डूइंग एक्सपेरिमेंट राइट, अब यहाँ पे कुछ आपको राइट अप देने हैं। सो द आयरन नेल sank in the water but the कटोरी floated. I think this happened because the weight of the water displayed by the iron was less than it, but the weight of the water displayed by the कटोरी was more than it. मतलब जब आपने आयरन अगर लेते, देखो वो छोटी सी होती है, बिल्कुल आयरन नेल जब ली है आपने तो छोटी सी है, लेकिन उसका वेट ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, पानी में मतलब वो ज़्यादा एरिया नहीं ले रही है, तो उसका वेट जो है थोड़ी सी जगह पर लग रहा है। अब वेट थोड़ी सी जगह पर लगेगा, पूरा का पूरा वेट उसका बिल्कुल थोड़ी सी जगह पर है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो सिंक कर देती है। अब कटोरी का क्या होता है, कटोरी थोड़ी सी बड़ी होती है, सो उसका वेट जो है मतलब एक तरह से पानी में चारों तरफ से वो मतलब ज़्यादा एरिया को कवर कर लेती है, जिसकी वजह से उसका वेट पानी के वेट से कम हो जाता है और पानी का वेट ज़्यादा हो जाता है। अगर पानी का वेट ज़्यादा है और जो भी आइटम है उसका वेट कम है तो वो फ्लोट करेगा। जैसे कि आप नॉर्मली एक चीज़ ले सकते हो इसके लिए, जैसे कि आप अपने पाँव पे खड़े होते हैं, आप एक पाँव पे खड़े होते हो तो आपको प्रॉब्लम होती है, मतलब कुछ टाइम तक आप इजीली खड़े रहोगे, लेकिन बाद में आप जो है कंट्रोल नहीं कर पाओगे, गिर भी सकते हैं या ऐसे ही हिलने डुलने लगते हैं। लेकिन अगर आप दोनों पाँव पे खड़े रहते हैं तो आप इजीली खड़े रहेंगे। अब क्यों खड़े रहते हैं, बिकॉज क्या होता है कि आपका जो है वेट दोनों पाँव पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर एक पाँव को हम ऊपर कर लें और एक ही पाँव पे खड़े रहें तो हम जो है ज़्यादा देर तक नहीं खड़े रह पाते। सो सेम यहाँ पर होता है, जब वेट किसी चीज़ का ज़्यादा होगा और वो चीज़ छोटी होगी, ठीक है, चीज़ छोटी है तो मतलब उसका वेट थोड़ी जगह लेगा तो उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा तो वो पानी के अंदर डूब जाएगी। और अगर दो चीज़ें हैं, यानी कि कोई चीज़ है बड़ी है, उसका वेट जो है क्या होगा, मतलब ज़्यादा जगह लेगा तो उसकी वजह से पानी का वेट कम हो जाएगा, पानी का वेट ज़्यादा हो जाएगा और उस चीज़ का वेट पानी के अकॉर्डिंग कम हो जाएगा, तो वो बच जाएगी, वो डूबेगी नहीं और जो आपकी फ्लोट करेगी। नेक्स्ट है द एम्प्टी प्लास्टिक बोतल फ्लोटेड ऑन वाटर
and the bottle filled with water sank because the weight of water displayed by the empty plastic bottle was more than its weight. क्योंकि जब खाली बोतल डाली थी तो उसका वेट कम था, बट द वेट ऑफ बोतल फिल्ड विद वाटर वॉज मोर देन द वेट ऑफ द वाटर. अब जब उसके अंदर खाली बोतल के अंदर अगर आप पानी डाल दोगे तो उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा और पानी का वेट कम हो जाएगा. इस वजह से क्या होगा, वो डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी कि नीचे सॉरी मतलब वो डूब जाएगी. नेक्स्ट है द एल्यूमिनियम फॉइल फ्लोटेड व्हेन इट वाज स्प्रेड आउट. जब इसको स्प्रेड कर देते हैं, इस तरह से पूरा फैला के डालते हैं तो फ्लोट करता है. व्हेन प्रेस टाइटली इनटू अ बोल, और जब उसका ऐसे टाइट करके एक बोल से बना देते हैं तो वो डूब जाता है. अब सेम रीज़न हो गया. अब देखो ऐसे करके डाला था तो क्या था, उसने ज़्यादा एरिया कवर किया था. ज़्यादा एरिया कवर किया था तो उसका प्रेशर ज़्यादा जगह पर लगा था. ज़्यादा एरिया कवर कर रहे हैं तो मीन्स वेट उसका डिस्ट्रीब्यूट हो गया हर जगह पर. और जब ऐसे बोल बना के डाला तो एक ही जगह पर वो बोल बनी, तो इसलिए क्या हुआ, वो डूब जाती है. सो दिस मे बी हैव हैपेंड बिकॉज द वेट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इज लेस देन दैट ऑफ वाटर डिस्प्लेड बाय इट, but the weight of aluminium foil is more than that of the water displayed by it. So उसका वेट ज़्यादा था और एल्यूमिनियम फॉइल का कम था. Now take some water in glass, put a lemon in it. Now keep putting salt in the water half a spoon at a time. Were you able to float your lemon in water? So क्या ऐसे करने से आपका लेमन जो फ्लोट करेगा? So yes, definitely वो करेगा. जैसे जैसे आप नमक डालते रहोगे तो लेमन जो है फ्लोट करने लगता है. Now, what do you think the lemon floated in salty water because? अब लेमन जो है सोल्टी वाटर में क्यों जो है फ्लोट कर रहा था? बिकॉज आफ्टर एडिंग सोल्ट वाटर बिकम स्टिकर हो गया. मीन्स वो जो है ज़्यादा, उसका वेट जो है उस टाइम पे ज़्यादा हो जाता है. जितना पानी के अंदर नमक होता है, सोल्ट होता है, उतना ही वो पानी जो है उसका वेट जो है ज़्यादा होता रहता है, जिसकी वजह से ज़्यादा हैवी चीज़ें उसके ऊपर ईजिली जो है फ्लोट कर सकती हैं. Now make group of 4 friends. For the experiment you will need 4 to 5 glasses of bowl or the things listed in the table. जो भी टेबल में है उनमें से कुछ भी. Now take some water in each glass. Now try to dissolve one thing in one glass. अब कोई भी चीज़ आपको लेनी, जैसे things हो गया, did it dissolve or not? क्या वो dissolve हो रही है और नहीं? What happened after keeping for 2 minutes? और 2 मिनट रखने के बाद में क्या हुआ? So first है salt. जो क्या डिजोल्व होगा? येस. सोल्ट एंड वाटर गोट मिक्स टुगेदर कम्प्लीटली. 2 मिनट बाद क्या होगा, दोनों चीज़ें बिल्कुल आपस में कम्प्लीटली क्या हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं. सोइल मिक्स नहीं होगी. सोइल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द ग्लास. सोइल का क्या होगा, जैसे ये है और इसके नीचे जो है आपको मिट्टी एज इट इज़ दिखाई देती रहेगी. थोड़े टाइम के बाद, 2 मिनट के बाद वो ईजिली जो है नीचे सेटल डाउन हो जाती है. चोक पाउडर. सो चोक पाउडर का भी सेम रहेगा. चोक सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द ग्लास. ग्लास के नीचे सेट हो जाएगा. 1 स्पून मिल्क. मिल्क का क्या होगा, येस. मिल्क एंड वाटर गोट मिक्स टुगेदर कम्प्लीटली. वो एक दूसरे से मिल जाएंगे और उनका जो है कलर भी चेंज हो जाएगा. ऑयल का क्या होगा, ऑयल जो है उसके सरफेस पे जो है, ऑयल जो है उसके मतलब पानी का जो सरफेस है, यानी कि ऊपर का जो आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे फ्लोट करता रहेगा. जगह जगह पे वो मिक्स हो जाएगा. नेक्स्ट है कुड यू सी द सोल्ट आफ्टर इट डिजोल्व इन वाटर, इफ नो वाई? क्या आपको दिखाई देता है डिजोल्व होने के बाद में? सो नो, बिकॉज सोल्ट गोट डिजोल्व कम्प्लीटली इनटू द वाटर. सो नमक जो है कभी भी दिखाई नहीं देता, वो पूरा का पूरा जो है उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है. डज दैट मीन द वाटर डज नॉट हैव सोल्ट? क्या इसका मतलब है कि क्या उसके अंदर नमक ही नहीं, अगर वो नहीं दिखाई दे रहा? सो ऑफकोर्स वाटर कंटेन सोल्ट. तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर नमक है, उसके अंदर नमक है. नमक नहीं है ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है. हमने उसके अंदर नमक डाला था, लेकिन वो क्या होता है, नमक और जैसे शुगर हो गया, वो पूरी तरह से पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है और वो उसी के अंदर रहता है. अगर वो है तो वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा? बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली मिक्सड अप विद वाटर. क्योंकि वाटर के साथ वो पूरा मिक्स हो गया है. What difference did you see in water with salt and water with chalk powder after keeping for some time? अब जो है सोल्ट, जब पानी में सोल्ट डाला एंड देन चोक पाउडर डाला, तो इन दोनों को अगर कुछ टाइम तक रखते हैं तो क्या डिफरेंस आता है? सो वाटर एंड सोल्ट क्या होते हैं, गोट मिक्स टुगेदर कम्प्लीटली. ठीक है, ये एकदम से पूरा कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं. आपको पता भी नहीं चलेगा कि उस पानी के अंदर नमक डाला हुआ है. तो फुली वो मिक्स हो जाते हैं. वाइल चोक पाउडर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द वाटर. और चोक पाउडर क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है पानी के नीचे. सॉरी, जो गिलास होता है, गिलास में जितना पानी होगा उसमें बिल्कुल नीचे जो है उसकी एक पूरा का पूरा वो इकट्ठा हो जाता है. विच ऑफ द टू वुड यू बी एबल टू सेपरेट फ्रॉम द वाटर बाय स्ट्रेनिंग विद द कोल क्लॉथ, सोल्ट और चोक पाउडर?
सो किस चीज़ को आप पानी से अलग कर सकते हो, क्लोथ का यूज़ करके, सोल्ट को या चोक पाउडर को. सो वी कैन सेपरेट चोक पाउडर बाय स्ट्रेनिंग विद द क्लोथ. सो चोक पाउडर को अलग कर सकते हैं, सोल्ट को नहीं. डू यू थिंक द ऑयल डिजोल्व्ड इन वाटर, वाई डू यू थिंक सो? So I do not think so because oil is insoluble in water. So oil जो है उसके अंदर, पानी के अंदर पूरा डिज़ोल्व नहीं होता है. सो यहाँ पर जो है, आप यहाँ पर भी अपना आंसर जो है नो लिख सकते हैं. बिकॉज क्या होता है कि कुछ जैसे आप ऑयल डालेंगे तो उसकी जो ड्रॉप्स होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन कम्प्लीटली उसके अंदर कभी भी वो डिज़ोल्व नहीं होती हैं. Now you also try to do some same and then which drop went ahead, why did it slide faster? अब अगर आपको ऐसा करने के लिए बोला जाए कि ऑयल और पानी की ड्रॉप डालें तो कौन सी ड्रॉप जो है आगे की ली जाएगी, मतलब जल्दी आगे चली जाएगी. सो तो द वाटर ड्रॉप वेंट अहेड, वो आगे जाएगी. बिकॉज इट हैपन बिकॉज वाटर डज नॉट स्टिक टू द टिफिन बॉक्स बट द ऑयल ड्रॉप स्टिक्स. बिकॉज जो है ऑयल स्टिक करता है जगह पर, कोई भी जगह, वो टिफिन बॉक्स हो गया कुछ भी, और जबकि जो वाटर होता है वो स्टिक नहीं करता, चिपकता नहीं है. Now one day Aisha's mother put some water to boil on the stove for making tea. She got busy with something and forgot about it. When she remembered and came to check, she found only a few drops of water left in the pan. So उन्होंने चाय के लिए पानी रखा, उसके बाद वो भूल गए. कुछ टाइम बाद आए तो जब उन्हें याद आया कि मैंने चाय रखी थी, तो आते तो दिखता है कि उस में जो है थोड़ा सा ही पानी रखा है. थिंक वेयर डिड द वाटर गो, अब वो वाटर कहाँ गया होगा. सो द वाटर एवोपरेटेड, तो वो जो है भाप बन के ऊपर उड़ गया होगा तब तक. वाई डिड चिट्टी बाबू एंड चिन्नू बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन सन, तो जो है सन में क्यों रखते थे. सो दे डिड सो टू एवोपरेट वाटर फ्रॉम देयर मैंगो जेली, ताकि उनके जो मैंगो जेली के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है, जो भी चीज़ है, वो निकल जाए. एट योर हाउस वट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन, आपके घर में कौन सी चीज़ें जो सन में जो है ड्राई करके बनाई जाती है. सो ईटेबल लाइक मैंगो जेलीज, आम पापड़, पापड़, बड़ी एंड पोटैटो चिप्स आर मेड बाय कीपिंग इन द सन. ये रहेगा सन, तो सन में इनको सुखा के बनाया जाता है. यू हैव वॉश्ड योर हैंडकरचीफ एंड यू वॉन्ट टू ड्राई इट क्विकली, वट ऑल यू कैन डू. सो आपने अपना अभी रुमाल धोया और आपको जो है उसे क्या करना है, जल्दी से सुखाना है. तो आप क्या करेंगे. फॉर डैट फर्स्ट द वाटर फ्रॉम द हैंडकरचीफ शुड बी स्क्वीज्ड आउट प्रॉपरली, पहले तो उसको अच्छे से निचोड़ लेना है, स्क्वीज कर लेना है. एंड देन इट शुड बी केप्ट इन द सन और प्रेस्ड, और उसके बाद उसे जो है या तो सन में रखो अगर डायरेक्ट आपको धूप आ रही है, अच्छी है, और अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आयरन कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं. वट थिंग्स डू यू पुट इन वाटर टू मेक टी एंड विच ऑफ दिस थिंग डिजोल्व इन वाटर, आप क्या क्या जो है उसके अंदर डालते हैं पानी के अंदर. सो टू मेक टी वी एड मिल्क, टी लीव्स एंड शुगर इन टू द वाटर, तो ये सब चीज़ें डालते हैं. एंड आउट ऑफ दीज मिल्क एंड शुगर गेट डिजोल्व. सो ये सब चीज़ें जो है शुगर और मिल्क जो है उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है. और टी के जो लीव्स होते हैं वो आपको बाद में, मतलब उनको छान के जो आप उन्हें फिर भी अलग कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है. यू हैव सीन सम मिश्री पीसेज लम्स ऑफ शुगर. अब मिश्री मीन्स शुगर जो होती है उसका थोड़ा सा बड़ा पार्ट आप उसे बोल सकते हैं. तो वो है सजेस्ट सम वेज टू डिजोल्व देम क्विकली. अब उनको जो है क्विकली डिजोल्व करने का, पानी में डिजोल्व करना है, तो कैसे कर सकते हैं. सो टू डिजोल्व द मिश्री क्विकली फर्स्ट इट शुड बी क्रश टू मेक पाउडर ऑफ इट. सबसे पहले इसको क्रश करके इसका पाउडर बना लो. देन आफ्टर एडिंग इट इनटू द वाटर, उसके बाद जब इसको पानी में डालो, द मिक्सचर शुड बी स्टीयर्ड थ्रूली, यानी कि उसको जल्दी जल्दी से घुमाना है. जैसे आपने इसको डाला, उसके बाद कोई भी चम्मच या कोई भी चीज़ लेके उसको पानी को जल्दी जल्दी घुमाना है, जो भी मिक्सचर है उसको. तो इससे क्या होगा, वो जल्दी से उसके अंदर क्विकली मिक्स हो जाएगी. सो द मिक्सचर कुड ऑल्सो बी हीटेड ओवर द फ्लेम. और दूसरा क्या हो सकता है, आप उस चीज़ को, मिक्सचर को गर्म भी कर सकते हैं. सो गर्म करने से क्या होगा, द मिक्सचर कुड ऑल्सो बी हीटेड ओवर द फ्लेम टू डिजोल्व द मिश्री क्विकली. और गर्म करेंगे तो भी मिश्री जल्दी क्विकली जो है आपका डिजोल्व हो जाएगा. सो ये था आपका चैप्टर एक्सपेरिमेंट विद वाटर. अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.